तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आरएस करवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशन का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड। तो बात आती है, इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें कर ली है, 3A 3B के भी कुछ क्वेश्चन 5 तक कर लिए हैं और सारे कंसेप्ट भी आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। अब ये जो वीडियो जहाँ पे हम एक्सरसाइज 3B को कंप्लीट कर देने वाले हैं, उसके बाद एक वीडियो और बनेगी आपके पास 3C का, उसके बाद ये चैप्टर है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मेरी वीडियो को आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सीरियल नंबर वाइज देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपके पास, उसमें बोला गया है इफ x + 1/x = 3 देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x का क्यूब डिवाइडेड बाय में 1 में x का क्यूब। क्या बात समझ में आती है? तो देखिएगा, इस टाइप के जितने भी आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपको करना क्या रहता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि जो अपने को लाना है वो आएगा कैसे। और क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो स्पेशली बेस्ड ऑन क्यूबिक फॉर्मूला, तो ऑफकोर्स आपको थोड़े से क्यूबिक फॉर्मूले की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्यूब कर दूं तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और जब ये वाली टर्म आ जाएगी इसका मतलब ये है कि बाकी सारा काम भी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्यूबिंग बोथ साइड कर देना है और कुछ नहीं। बात समझ में आती है? और जैसे मैं यहाँ पे क्यूबिक बोथ साइड कर दूंगा तो इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए अब इसको मैं a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल दूंगा। तो ये मत बोलिएगा कि आप मुझे फॉर्मूले नहीं पता, समझ में आती बात है ना। ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, a³ + b³ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, इसीलिए समझ में आती बात। चलिए ये आपके पास क्यूबिक का फॉर्मूला रहता है, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, प्लस में b का क्यूब मतलब 1 में x का क्यूब, प्लस में c का क्यूब मतलब 3, सॉरी c का क्यूब नहीं है, प्लस में 3 × a की जगह पे x × b की जगह 1/x, और ब्रैकेट में a + b मतलब x + 1/x। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x का क्यूब। अच्छा, इक्वल टू में क्या है हमारे पास? इक्वल टू में आपको देखने को मिलेगा 3 का क्यूब दैट इज 27 होता है। तो ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब प्लस में 3, इससे इसको उड़ा दीजिए, ब्रैकेट में x + 1 में x बचेगा और इक्वल टू में 27। अब अपने को तो इसकी वैल्यू चाहिए, देखिए अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसको मैं इधर ही रखने वाला हूँ और बाकी सब की वैल्यू जिसकी भी पता है उसे मैं पुट कर देने वाला हूँ, और बाकी में सिर्फ यही है। ब्रैकेट के अंदर देखिए इसकी वैल्यू आपको 3 मिलेगी, राइट, और ये आ जाएगा 27। तो यहाँ से हम लिख देंगे x का क्यूब प्लस में 1 में x का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 3 3 9 आप उधर भेज दिए तो 27 में से माइनस हो जाएगा 9। सो x³ प्लस 1 में x³ विल बी इक्वल टू 18। तो इसकी वैल्यू आपने 18 फाइंड आउट कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास, और देखिएगा सारे के सारे जो आपके पास यहाँ पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस वो होंगे ऑफ कोर्स क्यूबिक फॉर्मूला पे, राइट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम फटाफट 7। और 7 में आपके पास थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ रुख करा है, x - 1/x की वैल्यू 5 है, तो अपने के x³ - 1 में x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको क्यूबिक करने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक कर देता हूँ इस तरीके से, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और फिर आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में a - b। देख लीजिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू में 5 का क्यूब है तो कितना होता है 125। तो आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1 में क्यूब माइनस ये 3 यूं ही रहेगा, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना था, 5 था ना, x - 1/x की वैल्यू 5 दिया हुआ था, इक्वल टू में 125। ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1 में x का क्यूब, 5 3 जा कितना हो गया 15, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा तो 140 हो जाएगा, 125 में 15 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 140 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया इजीली। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास। कहा जा रहा है x - 2/x = 2 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यूब -8 डिवाइडेड बाय में x का क्यूब। तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, बस हम थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है ना। तो इसको होल क्यूब कर देंगे, देखिए तो यही चीज़ आ जाएगी। फिर से क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टेटमेंट इस तरीके से। तो ये आ जाएगा a का क्यूब और आ जाएगा माइनस का b का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब राइट, और फिर आ जाएगा माइनस का 3 × a × b, और फिर ब्रैकेट में a - b और इक्वल टू में 216। 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 6 × 6 × 6।
चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एक्स का क्यूब और माइनस का 8 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, इससे ये उड़ा दिए, 3 2 जा 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 6 था गिवन है इस तरीके से, और ये आ जाएगा 216, ये आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 8 अपॉन में एक्स का क्यूब, ये माइनस 36 होगा, माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, तो 213 में इतना ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 60 आ जाएगा है ना, नहीं 262, 4 इसमें ऐड कर दूंगा मैं तो 40 बनेगा, 240 और कितना बचेगा 12, 252, 252 बन जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक, 252 ही है, तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 के पास। अब यहाँ पे बोला जा रहा है x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 4 है, तो आपको एक तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस में x का क्यूब का, और दूसरा 1x माइनस 1 अपॉन एक्स की, ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां से क्या कीजिए, क्यूबिक करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा दोनों साइड क्यूबिक करते ही a का क्यूब, समझ में आ रही है बात, a का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब प्लस में b का क्यूब तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, और प्लस में 3a भी करेंगे तो दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, और ये आ जाएगा x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब प्लस में इसके जगह कितना पुट करूंगा मैं, 4 गिवन था, 4 × 12, 12 उधर चला जाएगा तो 64 में से 12 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा 52 बच जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 52 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 बाय एक्स का वो चाहिए, क्या कहते हैं उसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा आसान सा काम बन जाएगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्यूब का जो फॉर्मूला है वो लगाकर इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, राइट। और अब क्या कर रहे हो, अब तो इसकी वैल्यू पता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, ये चीज़ आपको मालूम है। देखिए तो x यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ रुक कर जाता हूँ मैं, रीजन यहाँ पे सिंपल है क्योंकि क्यूबिक वाले में प्लस से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। देखिए इसको मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, x माइनस 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस का 2a भी करेंगे तो सिंपली 2 बचेगा। ये याद है आपको है ना 3a से। तो हमें सिर्फ अगर इसकी वैल्यू मिल जाए, इसकी वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से मैं वैल्यूज पता कर लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, जो वैल्यूज आपके पास गिवन थे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2a भी करेंगे तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ये 2 उधर भेज दो तो 14 आ जाएगा। अब इसके जगह 14 रख दीजिए, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस का 2, तो x माइनस 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कितना बचा 12, स्क्वायर को इधर ले आया प्लस माइनस में अंडर रूट ले आया, हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में, ये आ जाएगा प्लस माइनस में 2√3। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 और वो भी प्लस माइनस का। डन है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 के पास। टोटल क्वेश्चन ही इसमें आपके पास मिला जुला कर शायद 17 के आसपास है, तो इजीली कर देंगे। अभी बहुत ही जल्दी, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होने वाला है इसमें। तो ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में कहा जा रहा है a का क्यूब नहीं a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल टू 23। तो फर्स्ट जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरी a का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में a का क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आसान सा है, जैसे आप ये फाइंड आउट करेंगे ना ये वाला, फिर क्यूबिक बहुत साइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, और इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे हिंट दिया है स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आप क्या कीजिए, इसी का स्क्वायर लगा दीजिए, पहले फॉर्मूला लिखिए 1 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस इसका 1 प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 ही बचेगा, है ना, a से a कैंसिल हो जाएगा। और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये आ जाएगा a प्लस में 1 अपॉन में a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 23 रखते ही क्या बना लेगा, ये 25 बना देगा। तो a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर को उधर रूट में ले जाएंगे तो आ जाएगा 25 प्लस माइनस का, तो a प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5 आ जाएगी। चलिए पहला वैल्यू आपको पता चल चुका है, तो यहाँ पे आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। केस नंबर 1, जब आपके पास a प्लस, केस 1 में क्या होगा a प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू जब हम 5 लेंगे, अब यहाँ से क्या कर दे क्यूबिक कर दीजिएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्यूबिक बहुत साइड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से कर देंगे a, अगर मैं क्यूबिक कर देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे पहले a प्लस 1 अपॉन में a का क्यूब और इधर लिख देता हूँ 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस में
बी का क्यूब प्लस में 3 ए भी करेंगे, 3 बचेगा, ए भी कट जाएगा, ए और बी है ना, ए और ए से कट जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास ए प्लस 1 अपॉन में ए और इज इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे तो 125। ये आ जाएगा ए का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में ए का क्यूब और ये आ जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई इसके जगह कितना है 5 और इसमें कितना आपके पास 120 राइट। कितना आपके पास 120 है, 125 है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है आपके पास, ये सही है ना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है। ये आ जाएगा आपके पास ए का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में ए का क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 3 5 15 हो गया, उधर भेज दीजिए 15, तो कितना बचेगा 110 बचेगा। कितना बचेगा 110 बचेगा। बात समझ में आ गई। चलिए ये 15 उधर माइनस कर दिए तो 110 बच गया, इसको तो यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आप क्या कीजिए, दूसरा केस लगा दीजिए फटाफट। तो केस 2 में क्या होगा, व्हेन ए प्लस 1 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 2 वैल्यूज निकल कर आए थे। इसका मतलब ये है कि केस 1 में +5 लिया, केस 2 में -5। अब यहाँ पे क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे तो ए प्लस 1 अपॉन में ए की क्यूब इज इक्वल टू -5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब और प्लस में 3 आएगा ब्रैकेट में ए प्लस का 1 अपॉन में ए आएगा और इक्वल टू में -5 का क्यूब करेंगे तो -125 हो जाएगा, मालूम है ना। यहाँ से आएगा हमारे पास ए का क्यूब 1 अपॉन में ए का क्यूब प्लस में 3 और इसके जगह आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -125। ये आ जाएगा ए का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में ए का क्यूब, आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -125 और आ जाएगा ए का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में ए का क्यूब -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो -125 और प्लस का 15 होगा तो -110 आएगा। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आया है +-5 आ गए और इसकी वैल्यू क्या आ गया +-110 आ गए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, क्लियर है। तो ये कहानी हो गई आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 10 की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 11 12 करवा देते हैं फटाफट, 13 14 15 16 भी और 17 भी करवा देते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास सारे ही। 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू √5 है। तो फर्स्ट जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो है आपके पास a प्लस 1 अपॉन में a और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a क्यूब प्लस में 1 अपॉन में a का क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सिंपल देखते हैं, माइनस वाला है तो प्लस वाला कैसे निकाला जा सकता है। पहले इसको होल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन में a का स्क्वायर और इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। मैंने क्यों किया अभी पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं राइट। चलिए तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और -2a भी करेंगे तो 2 आएगा और ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट कैंसिल। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा 7। इसकी वैल्यू तो मुझे क्या मिल गया 7, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये निकालना है, अब जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो a प्लस 1 अपॉन में a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। उसका होता है फॉर्मूला a स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन a स्क्वायर और +2a भी करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये रहा वैल्यू, समझ में आ रही बात। इसकी वैल्यू यहाँ पे अपने को पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसके जगह 7 प्लस का 2 करते ही 9 हो जाएगा और a प्लस में 1 अपॉन में a की वैल्यू 9 हो जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंडर और प्लस माइनस इसको करेंगे तो +-3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई +-3 आ गई। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 केस लेने पड़ेंगे और क्यूबिक वाले फॉर्मूले को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा केस 1। केस 1 में आपके पास जब क्या होगा a प्लस 1 अपॉन में a का 3 होगा, प्लस का 3 होगा। आप क्यूबिक बहुत साइड कर देंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूँ। a का क्यूब 1 अपॉन में a का क्यूब प्लस में 3 आ जाएगा, 3a भी करेंगे तो ये कैंसिल आउट जाएगा, a प्लस b तो 1 अपॉन में a और यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। a का क्यूब अपन में 1 अपॉन में a का क्यूब प्लस में 3 और इसके जगह पुट कर दीजिए वैल्यू कितनी है 3 और ये आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में a का क्यूब, ये 3 दीजिए 9 उधर चला जाएगा तो 18 बचेगा, है ना। प्लस का वैल्यू लिया तो 18 आया और जब हम a प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू लेंगे -3 तो कितना आएगा -18 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी -18, तो इसकी वैल्यू +-3 हो गया, इसका +-18 हो जाएगा। मालूम है ना, ये डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 हो चुके हैं तो 12 के पास, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम नोटिस करते हैं तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर इज इक्वल टू 27।
तो अपने को पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी a माइनस 1 अपॉन में a, और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a का क्यूब माइनस 1 अपॉन में a का क्यूब। तो सिंपल है, आपको जैसे ये पता चल जाएगा आप क्यूबिक कर दीजिए, ये पता चल जाएगा, सिंपल है ना। चलिए यहाँ पे आपको स्क्वायर का पता है फॉर्मूला, तो आप क्या कीजिए, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन, a माइनस 1 अपॉन में a का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि उसमें a स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन a स्क्वायर और माइनस का 2 देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू अपने को मालूम है। देखिए समझ में आ गई बात। तो 1 अपॉन में a माइनस a का होल स्क्वायर, इसके जगह रख दिया 27 माइनस का 2, समझ में आ गई ना बात। चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने है, तो ये आ जाएगा 25 स्क्वायर को रूट में, और ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 5। लीजिए डन है। चलिए अगर आपने प्लस माइनस 5 निकाल दिया तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन क्या बनेगा, जब a माइनस 1 अपॉन में a की वैल्यू प्लस का 5 होगा। अब इसको क्यूबिक कर देंगे तो a का क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस का 3 और ब्रैकेट में a माइनस 1 अपॉन में a इज इक्वल टू 5 का क्यूब 1 अपॉन 25। यह आ जाएगा a का क्यूब माइनस 1 अपॉन में a का क्यूब माइनस 3 और इसके जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 5, यह आ जाएगा 125। यह आ जाएगा a का क्यूब 1 अपॉन में a का क्यूब, इसको उधर भेज देंगे 15 को माइनस का, तो उधर जाएगा प्लस का, तो 140। जब आपने इसकी वैल्यू प्लस का 5 लिया तो 140 आया। जब आप a माइनस 1 अपॉन में a की वैल्यू माइनस 5 लेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज आए ना, तब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 140। तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस 140। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है आपके पास, है ना। चलिए तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहे बेसिकली क्वेश्चंस को करने के लिए। अच्छा अब एक बार खास बात यहाँ पे है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत अच्छे तरीके से आप नोटिस कीजिए। इवन यहाँ पे डिजिट्स भी चेंज नहीं है जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में दिए थे। मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल के वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोले तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप चेकआउट कीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या, डिट्टो एग्जैक्टली, डिजिट भी चेंज नहीं है, तो दोबारा से करवाने से एक तरीके से हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, राइट। तो इसको मैं नहीं करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें आपके पास बोला x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तो अपने को सो दैट करना है, सो दैट मतलब प्रूफ करना है एक तरीके से, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब की वैल्यू ना 0। तो समझिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से किस तरीके से इसी स्क्वायर को हटा देंगे, इसकी वैल्यू पता चलेगी, क्यूबिक कर देंगे दोनों साइड, है ना। तो यहाँ से ऐसा करता हूँ, x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे दो केस लूंगा, केस वन लूंगा तो x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू प्लस का रूट 3 लूंगा। अब यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड कर दूंगा मैं, समझ में आती है बात। बोथ साइड करते इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी तो 0 लाना है तो हम कर ले आएंगे। तो यहाँ पे क्यूबिक बोथ साइड करते ही आ जाएगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3, a का b कट जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये रूट 3 का क्यूब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा रूट 3 का क्यूब का मतलब ऐसा होता है, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये करेंगे तो ओनली 3 बचाएगा, और ये रूट 3 आ जाएगा 3 रूट 3, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस में 3, और इसके जगह क्या पुट करेंगे, रूट 3 पुट करेंगे, और इक्वल टू में क्या आ गया 3 रूट 3। ये भी सेम है, प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x क्यूब अपॉन में 1 अपॉन में x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बताइए हाँ या नहीं, ये उधर चला जाएगा माइनस का, सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस लेना पड़ेगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का रूट 3 होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केस नंबर 2, जब आपके पास x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ रूट 3 होगा। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फिर से क्यूबिक करूंगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 और a प्लस का b। अब की बार इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 3 रूट 3 आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x का क्यूब प्लस में 3, इसके जगह पे क्या माइनस का रूट 3 और इक्वल टू में क्या माइनस का 3 रूट 3 है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब, ये माइनस के होंगे तो उधर जाएंगे प्लस के होंगे, और वो माइनस का पहले से ही, और इधर जाके प्लस चला जाएगा, सेम प्लस माइनस 0। देखिए प्रूव हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, हो गया क्वेश्चन नंबर 14, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 के पास, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। तो हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 15 में बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है 15 में a अपॉन में b और इज इक्वल टू b अपॉन में c। तो आपको प्रूफ करना है a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में है
ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर इस टाइप के आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ जाए प्रूफ करने के लिए, तो आपको करना क्या है उस चीज़ को समझिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल के टर्म में यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। तो समझिएगा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं किसी एक वैल्यू के इक्वल लेट कर लेता हूँ, लेट से वो कॉन्स्टेंट नंबर के थोड़ी देर के लिए, है ना। अगर इसकी वैल्यू के है तो इसकी वैल्यू भी के, तो इन दोनों के इक्वल क्या रख सकता हूँ मैं, के। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ से ए अपॉन में बी इज इक्वल टू क्या निकाल दिया, के, और यहाँ पे बी अपॉन में सी इज इक्वल टू क्या निकाल दिया, के। बोले तो दोनों को के इक्वल रख दिया, ठीक है। ये लेट करा है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ तो बी इधर आ जाएगा, तो बी के आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ तो इधर से आ जाएगा, तो ये सी के आ जाएगा। अब अपने को देखिए ए के जगह मैं बी के पुट कर सकता हूँ, बी के जगह मैं सी के पुट कर सकता हूँ, लेकिन बी और सी दो वेरिएबल आ जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास क्या काम है कि बी की वैल्यू जब मालूम है तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। तो ए के जगह क्या आ जाएगा, ए के जगह बी, देखिए बी है, बी की वैल्यू ये है, बी की जगह रखूँ तो मैं सी के मल्टीप्लाई ये वाला के, ये आ जाएगा सी के का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। देखिए अब क्या करना है आपको, ए की वैल्यू की जगह ए पुट करनी है और ए की वैल्यू की जगह पे ये चीज पुट करनी है, बी के। समझ में आ गई बात। तो कोई सब क्या रहेगा हमारे पास, दो, वैसे एक वेरिएबल रखने की कोशिश करते हैं हम, तो यहाँ से आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। ए की जगह हम ये वाली पुट करेंगे और बी की जगह ये वाली पुट करेंगे। तो बी की जगह क्या आ गया, सी के, और ए की जगह क्या आ गया आपके पास, सी के का स्क्वायर। अब देखिए ए और बी के जगह मैं यही वैल्यू पुट करूंगा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, सी, और सी वाले में तो सी पहले से रहेगा। तो पूरे को मैंने क्या कर दिया, एक ही वेरिएबल के टर्म में कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के वैल्यू ए और बी के जगह ये दोनों वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे LHS और RHS में सेपरेटली, और आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तो पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ए के जगह क्या आ जाएगा, सी के का स्क्वायर, और बी के जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सी के, और प्लस में सी के जगह सी को ही रखना है, ठीक है। अच्छा ए के जगह आ जाएगा ए के का स्क्वायर, सॉरी सी के का स्क्वायर है, और माइनस का बी के जगह पे सी के और प्लस का सी है, ये LHS हो गया। इन तीनों में कॉमन देख लीजिए सी है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के का स्क्वायर प्लस का के और प्लस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा सी, फिर से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस का के और प्लस का 1। सी और सी का स्क्वायर बना लेगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा के का स्क्वायर प्लस में के प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस के प्लस 1। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहीं पर रखता हूँ, हो सकता है कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाए। अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, RHS पे। RHS पे ए के जगह क्या पुट करूंगा, सी के का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी के जगह पे सी के का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा सी स्क्वायर, ये आ जाएगा के का पावर 4, प्लस में ये स्क्वायर करूंगा तो सी स्क्वायर के का पावर 2 प्लस में सी स्क्वायर। यहाँ से मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो के का पावर 4 बचेगा, और प्लस में यहाँ पे के का स्क्वायर बचेगा, और प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा। अगर आप नोटिस करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं है, क्या है, सेम नहीं है। तो अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों पार्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यार ये तो पहले से सिंप्लीफाइड है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। सी स्क्वायर तो ठीक मिल रहा है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, के स्क्वायर उठाऊंगा, तीनों से मल्टीप्लाई करता हूँ। के स्क्वायर उठाया तो के का पावर 4, के स्क्वायर से इसको करा माइनस के का क्यूब, के स्क्वायर से इसको क्या प्लस का के का स्क्वायर, ठीक है। अब के उठाऊंगा तीनों से मल्टीप्लाई, प्लस का के का क्यूब हो जाएगा, के से इसको करेंगे माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, के से इसको करेंगे तो प्लस का के हो जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो प्लस का के का स्क्वायर माइनस का के और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करना शुरू कर दीजिए, के का क्यूब से के का क्यूब, के स्क्वायर से के का स्क्वायर, के से के। अब आपके पास क्या बचा वो चेकआउट कर लीजिए, बच गया सी का स्क्वायर, यहाँ बचा के की पावर 4, और क्या बच गया यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं बचा। कैसे कर सकता, के का स्क्वायर बचना चाहिए, ये रहा ना, प्लस का के का स्क्वायर बचा, और ये वाला प्लस का 1 बचा। और देखिए ये भी आपके पास LHS में और RHS में भी यही चीज़ है आपके पास। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के पास। और 16 और 17 तो इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि क्या ही कहा जाए, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको थोड़ी सी नज़र मारते ही क्वेश्चन पिघल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। तो 16 को देखते हैं। कहता है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन फॉर्मूले को यूज़ करके, अच्छा सा कोई है ना, आइडेंटिटी को यूज़ करके। आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस का 12ab प्लस का 16b का स्क्वायर। तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, और एक और पार्ट है इसी का ही, दोनों को साथ में लपेट देंगे।
वाई माइनस 6/y, और दूसरा आपके पास वाई का स्क्वायर प्लस का 6 और प्लस का 36 डिवाइडेड बाय में वाई का स्क्वायर। देखिएगा ये दोनों ही फॉर्मूले किस पे बेस्ड हैं, ये फार्मूला है ए प्लस बी, और ये है आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे ये है आपके पास ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर है प्लस का ए बी है और प्लस का बी स्क्वायर है, और ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्म में दिया इस फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ से ए और बी की वैल्यू पता कर लीजिए, ए और बी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रख दीजिए ए का क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस में बी का क्यूब मतलब 4b का क्यूब, एक्सपेंड कर दीजिए 27a का क्यूब प्लस में 4 का 64 और b का क्यूब, आंसर ले जाइए। यहाँ से a और b की वैल्यू पता कीजिए, a की जगह ये है, b की जगह ये है, a का क्यूब मतलब y का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 6 में y का क्यूब, खोल दीजिए y का क्यूब माइनस 6 का 216 होता है क्यूब और y का क्यूब, लीजिए आंसर ले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को अभी यहीं पे देख लेते हैं फटाफट। इसमें कहा जा रहा है आपको सिंपलीफाई करना है, ऑफकोर्स फार्मूला लगाकर 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 और ब्रैकेट में आपके पास 9x की स्क्वायर प्लस का 25y का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 15xy माइनस का 20y प्लस का 12x। तो इसको आपको फॉर्मूले से मैच करना है, किससे? a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, और ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से, इससे मैच करवाना है आपको। समझ में आती बात? डन है। तो चलिए इस फॉर्म में दिया है, आपको इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको सिर्फ ए बी सी की वैल्यू चाहिए, और वो यहीं से पता चल जाएगा, विद साइन कंसिडर करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए का क्यूब मतलब 3x का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस में b का क्यूब करना है तो माइनस 5y का क्यूब कीजिए, प्लस में c का क्यूब करना है तो माइनस 4 का क्यूब कीजिए, और फिर माइनस में 3 मल्टीप्लाई a के जगह पे 3x मल्टीप्लाई b के जगह पे माइनस का 5y और c के जगह पे माइनस का ओनली 4 है। चलिए इसको एक्सपेंड कर दिए, आ जाएगा 27x का क्यूब, इसका करेंगे तो माइनस 125y का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 64, ठीक है, ये आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस इनको उड़ा दीजिए तो यहाँ पे माइनस ही बचा रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 4 जा 50 चौके 200 होता है, और 4 4 4 5 5 चौके 20 कम कर दीजिए तो 180 बचेगा, और एक्स वाई बचेगा, बस ये कहानी आ जाएगी आपके पास। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, क्लियर है? तो सिंपली ये आपके पास आंसर निकल कर आ चुका है, और फाइनली हमने एक्सरसाइज 3B को कंप्लीट कर दिया है। एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर के ऊपर, आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही दोस्तों में भी फैला दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।